जय हिंद साथियों, मैं एस के दुबे आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य एकेडमी पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको वर्णमाला से संबंधित हर चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। तो आइए वर्णमाला शुरू करते हैं। वर्णमाला हिंदी ग्रामर में इस चैप्टर को पहले पढ़ा जाता है सर जी, क्योंकि यहीं से हर एक चीज़ की शुरुआत हुई है। किसी भी अक्षर ध्वनि वर्ण को हम यहीं से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए हमें ये हमारा पहला वर्णमाला चैप्टर होगा, जिसको हम आपको एक एक पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे। वर्णमाला कहते किसे हैं? तो देखिए, इसका डेफिनेशन होता है या परिभाषा होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 52 वर्ण आते हैं सर जी। जो माना जाता है कि आज से पहले पाषाण काल में लोग एक दूसरे से सांकेतिक भाषा में बात करते थे, तो सांकेतिक भाषा के द्वारा फिर आने वाले जैसे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो वैसे किसी ने इसको एक चिन्ह या लिपि का रूप दिया, जिसे एक अक्षर के रूप में प्रदर्शित किया गया। ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं: वर्ण, अक्षर और ध्वनि। ये तीनों चीज़ें सर जी वर्णमाला के ही एक रूप हैं और तीनों को एक ही नाम दिया गया है। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि का लिखित रूप, और ध्वनि का मतलब होता है सर जी वर्ण का मौखिक रूप। ये चीज़ें, वर्ण का मतलब होता है ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का मतलब होता है वर्ण का मौखिक रूप। इसके बाद आता है, आइए बात कर लेते हैं पहले 52 वर्ण होते कौन कौन से हैं। 52 वर्णों की संख्या किसमें विभाजित होती है? तो इसमें आते हैं सर जी स्वर, फिर होता है व्यंजन, फिर होता है संयुक्त, फिर होता है उत्क्षिप्त, और फिर होता है सर जी अयोगवाह। 52 कौन कौन होते हैं? तो स्वर में सर जी इसकी संख्या आती है 11, व्यंजन होते हैं मूल 33, संयुक्त होते हैं सर जी 4, उत्क्षिप्त होते हैं सर जी 2, और अयोगवाह होते हैं 2। अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए सर जी, तो इनकी टोटल संख्या हमें मिलेगी 52, जिसमें 11 स्वर है, बाकी व्यंजन है, संयुक्त है, उत्क्षिप्त है और अयोगवाह है। इसके बाद बात करते हैं हम, एक पॉइंट है इसमें अक्षर। अक्षर को समझने का प्रयास करते हैं कि अक्षर में क्या क्या आता है। तो अक्षर में सर जी 3 चीज़ें हमारी आती हैं। अक्षर में एक आता है स्वर, दूसरा आता है व्यंजन, और तीसरा आता है सर जी अयोगवाह। अयोगवाह स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोला जा सके, यानी जिसको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे की सहायता न लेनी पड़े, ये खुद अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता से बोले नहीं जाते हैं। व्यंजन का मतलब होता है सर जी कि व्यंजन को बोलने के लिए, व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाके हमारे व्यंजन पूर्ण होते हैं। जैसे आप मान लीजिए, जैसे क हो गया,
तो हम लोग क, ये बना है सर जी क प्लस अ, क प्लस अ को जोड़कर किसी भी व्यंजन को हम लिखेंगे तो वो स्वर की सहायता से ही क्या होते हैं, बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से ख हो गया तो इसको भी हम लिखेंगे ख, और फिर अ इसमें छिपा रहता है, हर व्यंजन में अ छिपा रहता है, इसलिए किसी भी व्यंजन को आप प्रदर्शित करेंगे तो आपको उसमें अ छिपा हुआ मिलेगा। इसके बाद अयोग वाह आता है सर जी। अयोग वाह का मतलब होता है कि अयोग वाह न तो पूर्ण स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण व्यंजन होते हैं। ये सर जी न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। 2 कौन कौन सी होती है, तो एक होता है अंग और दूसरा होता है सर जी अह। इसे कहते हैं अयोगवा। अंग को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं अनुस्वार, और अह का मतलब होता है सर जी विसर्ग। दोनों को एक नाम दिया गया अयोगवाह, और दोनों में से एक एक का अलग अलग नाम है सर जी। अंग को कहते हैं अनुस्वार और अह को कहते हैं विसर्ग। इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको। आइए आगे चलते हैं। स्वर से हम अपनी चीज़ें को प्रदर्शित करेंगे। पहले हम आपको स्वर के बारे में पूरा डीपली प्रदर्शित करेंगे। आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कह सकते हैं। स्वर हम आपको बताए हैं सर जी कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर उसे कहते हैं जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोला जा सके। इनकी संख्या होती है 11। 11 कौन कौन होते हैं, तो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊं, बढ़ाऊं, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये सर जी है आपके 11 स्वर। 11 स्वर में अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊं, बढ़ाऊं, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, इनको इसमें से अ को निकाल देंगे तो इन सभी को एक और नाम दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, मात्रा। अ को छोड़कर ये सभी चीज़ें मात्रा के रूप में प्रदर्शित होती हैं। आ देखिए, आ जैसे ये मात्रा ही तो है। छोटी ई ले लीजिए, बड़ी ई ले लीजिए, छोटाऊं हो गया, बड़ाऊं हो गया, ऋषि हो गया, ये सभी चीज़ें सर जी हमारी क्या है, मात्राएं हैं। अ हमारा मात्रा के बीच में नहीं आता, इसलिए इसको हम अलग प्रदर्शित माना जाता है कि जैसे अगर लिखित रूप में देखा जाए तो 11 स्वर माने जाते हैं और इसी में अयोग वाह को भी जोड़ दिया जाता है, अंग और अ को। लेकिन यदि आपसे कहीं पूछे परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप टोटल स्वरों की संख्या बताएंगे कितनी, 11। 11 स्वरों की संख्या होती है सर जी, जो आपके सामने हम लिखे हुए हैं। इसके बाद आइए आपको एक एक पॉइंट करके हर एक चीज़ बताने का प्रयास करते हैं। स्वर 11 स्वर होते हैं। पॉइंट करके हम आपको बताते हैं स्वरों की संख्या लिखावट लिखने के आधार पर 11 होती है, जो हम आपको अभी लिखे थे, फिर लिख भी देते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी,
छोटाऊँ, बड़ाऊँ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। दूसरा पॉइंट आता है सर जी, दूसरा पॉइंट आएगा अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या, इनकी संख्या होती है 10। 10 क्यों होती है सर जी? क्योंकि इसमें से जो री होता है, री को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसकी गिनती यहाँ पे व्यंजन में होने लगती है, इसलिए हम री को निकाल देंगे इसमें से, तो हमारी संख्या बचेगी सर जी 10। तीसरा पॉइंट है सर जी, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या होती है सर जी 3। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है सर जी प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये तीनों चीज़ें हम आपको अभी आगे बताएंगे, डीपली बताएंगे, पूरा एक एक करके समझाएंगे। चौथा नंबर है आपका जिह्वा। जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या इसमें भी सर जी होती है 3। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा होता है सर जी पश्च स्वर। 4 चीज़ें आपको हम नोट कराए, पांचवा भी लिख लीजिए या समझ लीजिए। कहने का मतलब मुंह खोलने के आधार पर, खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या ये होती है सर जी 4। पहला होता है संवृत स्वर, दूसरा होता है अर्ध संवृत स्वर, तीसरा होता है सर जी विवृत स्वर, और चौथा होता है सर जी अर्ध विवृत स्वर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम इतना चीज़ें बताएं। आने वाले हमारे अगले वीडियो में आपको इसके आगे की चीज़ें मिलेंगी। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आपके जीवन के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।